हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिट्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ आपकी रिलेशनशिप की क्या प्रॉब्लम है, क्या ब्लॉकेजेस है, वर्कआउट क्यों नहीं हो रहा है, या फिर रिलेशनशिप में हमेशा ऑब्स्टेकल क्यों आ रहे हैं, और क्या काम आपको करना चाहिए इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, इससे लेंगे गाइडेंस। तो बिल्कुल क्लियर कट है आज की रीडिंग और काफ़ी मीनिंगफुल एंड टैक्टफुल होने वाली है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से समय निकाल कर इस रीडिंग को बड़ी शांति से सुनना है। बहुत मीनिंगफुल मैसेज आज की रीडिंग में आपके लिए आ सकते हैं, कुछ गाइडेंस आ सकती है। तो आपको क्या होना है, इसके लिए रेडी रहना है। वैसे और भी डेक मैंने क्लींस करके रखे हैं, यहाँ पे इतने ही रखे, और अगर ज़्यादा क्वेश्चंस आते तो हम टाइम टू टाइम इनको ऐड करते जाएंगे। जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इतना ध्यान रखें, जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको क्या करनी है, छोड़ देनी है। वैसे गाइस गाँव जाने वाली हूँ, बट जहाँ से जाऊँगी आपके लिए छोटा मोटा वीडियो में डालती रहूँगी। ओके, कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, हमारे आर्कएंजल रफाइल को। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, हमसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो उनका जो कोई भी रिलेशनशिप है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है इनका, तो प्लीज़ बताइएगा कि इस रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस क्या है, किस वजह से इनका रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप में इतनी बाधाएं बार बार आ रही है। प्लीज़ बताइएगा आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताइएगा आर्कएंजल रफाइल। डिनाइल, फियर, पेशेंस। अच्छा, फियर बहुत आ रहा है यहाँ पे। एम्पैथी, एनवी, पेशेंस, डाउट। मैसेज देख रहे हैं एंजल्स कैसे दे रहे हैं। इमेजिनेशन, ब्लेम, ये चलता है ना आप दोनों की रिलेशनशिप में, सभी चल रहा है ना, ये चीज़ें हो रही ना। देखना, यही मैं बोल रही हूँ एंजल। अरे बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है ये सिर्फ कार्ड नहीं है गाइस, ये तो पूरी कुंडली निकाल के रख देते हैं। बहुत ही दिव्य एनर्जी है। डिनाइल मोड पे है यहाँ पे कोई, किसी के मन में फियर है रिलेशनशिप को लेकर, कमिटमेंट देगा नहीं देगा, भाग जाएगा। किसी के मन में डाउट है। पेशेंस, किसी की छूट गए या कोई पेशेंस ही नहीं रख रहा है, या फिर लंबा पेशेंस, लंबे समय से पेशेंस रखते रखते क्या हो गया, अभी आप एनवी के एनर्जी में चले गए, बिल्कुल नकारात्मक एनर्जी में चले गए हो। अब ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन बोलते हैं कि करते हैं कि ये एक वक्त के लिए एक अलग इनका एनर्जी या फिर अलग इनका एटीट्यूड होता है, दूसरे वक्त के लिए दूसरा, मीन्स इनके कन्वीनियंस के हिसाब से। अब हो सकता है सिचुएशन सच में इनकी लाइफ के ऐसे हो, या फिर हो सकता है ये मैनिपुलेट कर रहे हो, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि यहाँ पे डाउट आप कर रहे हैं। अब आप डाउट क्यों कर रहे हैं, आप छोटे बच्चे तो है नहीं। अगर आप डाउट कर रहे हैं तो चीज़ें आपके साथ बार बार हो गई होंगी। हैप्पीनेस, इसी बात की कमी है, इसी से क्या है, आप अनजान हैं। हर चक्र को क्या करना है, आपको बैलेंस। हैप्पीनेस चाहिए तो राइट बात आपको फॉलो करना चाहिए रिलेशनशिप का। यहाँ पे कोई एक बहुत ज़्यादा एम्पैथिक, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। न्यूट्रल माइंडसेट जब तक आप नहीं रखेंगे, नानी की दूसरी साइड, कॉइन की दूसरी साइड भी जब तक आप अच्छे से नहीं देखेंगे ना, तब तक ये चीज़ें रहेंगी। अब ये आप या तो पहले से बहुत ज़्यादा इमोशनल है, हो सकता है कि आपके पर्सन पहले आपके खिलाफ रहे होंगे, इन्होंने चीज़ें गलत करी होंगी, बट होता है कि लोगों को चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती है, रियलाइज़ हो जाती है। एक माइंडसेट आपका बन गया है कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही करने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन को रियलाइज़ होते होते चीज़ें इतनी डिस्ट्रॉय हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, आपके पर्सन ने खुद ही सिचुएशन इतनी डिस्टॉर्टेड कर दी है
कि आपको लगता है कि अब चीज़ें कभी भी पहले जैसे नहीं होंगी, और होंगी तब भी आपके पर्सन के हर एक्शन के ऊपर आपको डाउट है। आपका सब्र ख़त्म हो गया है और ब्लेम की चीज़ होते हैं। अब हो सकता है कि आपका डाउट सच भी हो, बट आपके पर्सन ब्लेम आपके ऊपर डालते हैं। आप 100% इस रिलेशनशिप को दे रहे हैं, बट आपके पर्सन की ओर से हमेशा कंप्लेंट आती है कि यू आर नॉट अवेलेबल फॉर देम। ऐसे भी किसी के लिए हो सकता है। ये ब्लेम की बात आपके पर्सन से आपकी टूवर्ड्स आ रही है। दैट्स वाई आपके अंदर है ना एक तो आप सारी चीज़ें पेशेंस में रह के सब्र कर के आप हो गए इरिटेट। ऊपर से हो रही डाउट, क्योंकि आपके पर्सन से कोई आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा है। ऊपर से हो रही आपके ऊपर ब्लेमिंग। और ऐसे में अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, तब आपकी इमेजिनेशन किस लेवल पे जाती है उसका तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। आप शायद मन में ही चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच लेते कि ये ऐसा हुआ है, वो वैसे हुआ है। दिन भर पता नहीं आप कितने टारगेट ट्रेडिंग देखते हो। एक चैनल के ऊपर कुछ बात आती है, एक चैनल के ऊपर कुछ बात आती है, एक चैनल के ऊपर कुछ बात आती है। यू आर गोइंग वेरी कंफ्यूज, और फिर इमेजिन करने लग जाते हो सिचुएशन ऐसी है या नहीं है। हमेशा बोलती है जनरल कलेक्टिव रीडिंग सिर्फ अपने पॉजिटिव माइंडसेट को बढ़ाने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए ही देखनी चाहिए। अपनी इमेजिनेशन को, इमेजिनेशन नहीं बोलूँगी, अपनी बुद्धि को आपको ये आदत डालनी है कि मैं इस रीडिंग का कुछ भी निगेटिव अपने ऊपर नहीं आने दूंगी। अगर चीज़ें मेरे लिए वार्निंग मैसेज को चाहे तो उनको मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ही लूँगी। ये आदत जब आप अपने माइंडसेट को डाल देंगे, तब आपका माइंडसेट आपके साथ नहीं खेलेगा। इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम, तो आपको इसको फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल ही आसान शब्दों में मैंने ये बात आपके लिए बोल दी है गाइस। तो डिनाइल मोड पे जाना नहीं चाहिए। अब डिनाइल मोड पे क्यों जा रहे हैं? जब आप देख रहे हैं कि आप इतने लंबे समय से इस रिलेशनशिप में इतनी सारी बातें कर रहे हो, और फिर भी ब्लेम आप ही के ऊपर जा रहा है, आपको समझा नहीं जा रहा है आपने इस रिलेशनशिप में कितना अपना दिया है। ए पर्सन इसकी तो नोट करना छोड़ो, उल्टा आप ही को उल्टा सीधा कुछ सुना रहे हैं। तो इससे क्या हो रही ना, चीज़ें आपके अंदर आ रही, फियर आ रहा है, मन में डर ला रहा है, और आपका एक डिनाइल मोड हो गया है कि इससे अच्छा है कि मैं अकेले ही रहूँ, मैं क्यों झेल रही हूँ, इसकी तो मुझे ही पड़ी, इसको तो कुछ पड़ा ही नहीं है। तो ये हो रहा है आपका डिनाइल माइंड से। अब चीज़ें कहाँ से शुरू हो गई है? इमोशन। मैं बोलती हूँ इमोशंस हमारी लाइफ में होने चाहिए, बट एक्स्ट्रा इमोशंस हमेशा हमारी बर्बादी के लिए रीज़न होते हैं। तो हमें बैलेंस इमोशंस अपने अंदर रखने चाहिए। हैप्पीनेस लाइफ में चाहिए तो आपको राइट पाथ फॉलो करना चाहिए। ये हो गए आपके रिलेशनशिप के ब्लॉकेज। अब मैं इसको एक्चुअली मुझे करने की भी ज़रूरत नहीं, मैंने अच्छे से तो एक्सप्लेन कर दिया। एनवी, प्यार के बदले में आपको प्यार नहीं मिल रहा है, आप स्टक है इमोशनली, क्योंकि आपको उसके बदले में वो अनकंडीशनल लव नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई आपका माइंडसेट आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। पेशेंस, जी हाँ, बात करके रखो, क्योंकि आपके पेशेंस अब क्या हो रहे हैं ना, कमिटमेंट नहीं मिल रही, या फिर आपके मन मुताबिक कोई भी कम्युनिकेशन या फिर एक्शन इस रिलेशनशिप में नहीं हो रहा है। तो यही फियर ऑफ रिजेक्शन के एनर्जी में आप जा रहे हैं, क्योंकि आपके पेशेंस अब जवाब दे रहे हैं, पेशेंस छूट रहा है आपका। डाउट को क्लियरिफाई कीजिए। डाउट क्योंकि चीज़ें मिस्ट्रेस हो रही है, चीज़ें हिडन है, चीज़ें सीक्रेटिव है। अब तक आपने बड़ा धीरज रखकर काम चलाया है, बट अब आपको डाउट होने लगा है। आपके पर्सन के कुछ एक्टिविटी के तहत आपको ये लगता है कि आपके पर्सन का कहीं सीक्रेटिव रिलेशनशिप तो नहीं चालू हो गया, या फिर आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही है जो आपके खिलाफ हो सकती है। आपकी, या तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए, बट यहाँ पे इंट्यूशन एंड डाउट, इसमें बहुत कम डिफरेंस होता है गाइस। कभी कभी हम अपने डाउट को इंट्यूशन का नाम देते हैं। तो आप जब इंट्यूशन की बात करते हो तो न्यूट्रल माइंडसेट से जाकर कोई भी चीज़ समझा करें, तभी आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। आप पहले से किसी को मुजरिम करार देकर उसको लेकर एक माइंडसेट को लेकर आप उनके लिए कोई मत बनाएगा, अपना कोई भी ओपिनियन मत बनाएगा। तो न्यूट्रल माइंडसेट में जाइए और फिर देखिए कि चीज़ें कैसे जा रही, किसके पर्सपेक्टिव से एंगल आप देखने की कोशिश कीजिए, हर एक पर्सपेक्टिव से। हो सकता है अगर आप इसमें नाकामयाब हो रहे तो, अरे यहाँ पे 2 कार्ड है, जस्टिस
अब क्या बात यहाँ पे हो रही ना, अगर ये आपका मैरिड रिलेशनशिप है और आपको ये डाउट है कि आपके पर्सन का किसी के साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा है, जिसके वजह से हो सकता है कि कहीं आपका डिवोर्स ना हो जाए, या फिर आपको ऐसे लगता है कि कोई ऐसी सीक्रेटिव एनर्जी है जो आपके रिलेशनशिप में डिवोर्स की बात या फिर ब्रेकअप की बात करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये मैसेज दे रहा है कि आपकी अगर इंट्यूशन आपको बोलती है कि यू आर गोन ऑन अ रॉन्ग वे में आप इस बारे में सोच रहे हो, बट आप उसको डिनाई करके अपने शक को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रही है इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करो, आपके साथ न्याय होगा। थोड़े पेशेंस से काम लो, धीरज से और स्ट्रेंथ से काम लो, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। इमेजिनेशन, हाँ जी, मैं वही बोल रही थी। अगर आपके पर्सन का बिहेवियर सीक्रेटिव है, जैसे खुद के ऊपर ध्यान दे रहे, खुद के बारे में सोच रहे, खुद के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहे, तो इससे में आपको ये लगता है कि डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं चक्कर तो चल रहा है, अदरवाइज इसके तेवर इतने कैसे बदल गए। तो ये डाउट में आप क्रिएट कर रहे हैं कि आपके पर्सन चीटर है। आपके डाउट में आप इमेजिन कर रहे हैं और उनको इमेजिनेशन में उनको चीटिंग का करार दे रहे हैं। ये मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है आपके पर्सन सच में आपके साथ ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये होता। बट इमेजिनेशन के साथ 7 ऑफ सोर्स आया है, तो किसी किसी के पर्सन शायद डाउट की शिकार हो गए हैं, या फिर आपके पर्सन आपको लेकर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं। अगर आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए हैं, आप एक कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जैसे लोगों को न्याय देना, लोगों को सलाह देना, एक अच्छे एनर्जी में आप चले गए हैं, तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपके बदलते तेवर, आपका बदलता जो रूप है, आपका बदलता जो एटीट्यूड है, आपका बदलता जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको लेकर आपको एक डाउट कर रहे हैं, आपको आपके ऊपर शक कर रहे हैं। ये चीज़ें आपके पर्सन भी कर सकते हैं कि शायद आपका सब कुछ बदल गया है, आप लोगों से अच्छे से बात करते हो, सबसे प्यार से बात करते हो और अच्छे से सबके लिए शायद टाइम देते हो, बट आपके पर्सन के लिए आप इतना शायद टाइम नहीं दे रहे। तो यहाँ पे आपके लिए भी ये चीज़ें इमेजिनेशन में आप चीट कर रहे हो चीज़ हो सकते हैं, और ये ब्लेम आपके ऊपर जा सकता है कि यू चीट ऑन हिम। ये चीज़ें आपके पर्सन भी आपके टो शायद कर रहे हैं। किसी का अपने एनर्जी में आना, किसी के अपने पावर में आना, ये शायद हो सकता है। अगर आपके पर्सन है इस एनर्जी में, तो आपको इनको लेकर चीज़ें चल रही है, और आप इस एनर्जी में, तो आपके पर्सन आपको लेकर ये बातें सोच रहे, सेल्फिश तक बोल रहे किसी किसी के पर्सन। पेज ऑफ पेंटाकल, इमेच्योरिटी के साथ कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो ब्लेम मत कीजिए, कोई इमेच्योर, बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो रहा है यहाँ पे, अपनी मैच्योरिटी दिखाए, चीज़ों को जानिए समझिए। डिनाइल को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, किंग ऑफ कप, कोई हाँ चीज़ें यहाँ पे, एनवी को क्वीन ऑफ कप एंड डिनाइल को किंग ऑफ कप। प्यार दोनों कर रहे हैं, बट दोनों एक दूसरे के लव को डिनाइल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ये समझिए कर ही नहीं सकते, ये कर ही नहीं सकते। स्टकनेस है, दोनों अपने अपने इमोशंस लेके स्टक है, ना आप एक्सप्रेस कर रहे हैं ना ये एक्सप्रेस कर रहे हैं आजकल एनर्जी में। पहले जो होता था इमोशनल कम्युनिकेशन, वो आजकल नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों के मन में या तो गुस्सा है, दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर शक है, दोनों के मन में हो सकता है एक दूसरे को लेकर ब्लेमिंग वाले गेम चल रहे हैं। तो ये प्यार दोनों के मन में है, बट दोनों के मन में प्यार से ज़्यादा अब ये चीज़ें हो रही है। फियर की एनर्जी बताइए एंजल। 10 ऑफ पेंटेकल, अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, तो मन में फियर ये है कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देंगी, ये पर्सन आपके साथ कोई शादी वादी नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तब उनके लिए बात नहीं आती, बट यही फिर भी आपने आपके पर्सन को लेकर कोई एक अच्छा रिलेशनशिप, एक फैमिली रिलेशनशिप देखा था, तो आपके मन में फेयर है, शायद ये अपने फैमिली को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, आपको आपके साथ ज़्यादा रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे नहीं। और अगर ये आप सिंगल है, तो आपको ये मन में फियर है कि आपके पर्सन एक ना एक दिन अपनी फैमिली की बात मानेंगे और ये आपको छोड़ देंगे। ये मन में फियर है, ये मन में डाउट है। और आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ रहते हो, बट पास्ट में इतनी चीज़ें खराब हो गई थी, तो अब आपकी इनको लेकर आपके मन में कोई शक नहीं है। हालांकि फैमिली में सब कुछ अच्छा जा रहा है, बट फिर भी मन में ये डाउट है कि
सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक या तो क्लियर कट कम्युनिकेशन किसी के साथ करो, या फिर अपने थॉट प्रोसेस में कोई क्लैरिटी लाओ। ये जो चीज़ें लेके बैठे हो, जो चीज़ें आपको दिन ब दिन और ज़्यादा निगेटिव कर रही है, तो इनके ऊपर एक क्लैरिटी लाओ। अब ये हो सकता है या तो आमने सामने बात करने से हो सकता है, या फिर अपने थॉट प्रोसेस में बदलाव लाने से हो सकती है। तो देखते हैं क्या है, क्या करना ज़रूरी है। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो बताइए मेरे दर्शकों को क्या करना ज़रूरी है। मेरे दर्शकों को ऐसा क्या करना ज़रूरी है, बताइएगा मेरे दर्शकों को ऐसा क्या करना ज़रूरी है। रिलीज, सबसे पहला मैसेज है निगेटिविटी, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, शक, ब्लेम, ट्रस्ट इशू, सबको क्या करना है, रिलीज करना है। ओपननेस, जी खुल के बोलो। दोनों अपनी अपनी चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो तो ओपननेस होने की ज़रूरत है। और क्या है, ट्रूथ, सच समझो, सच जानो, सच को एक्सेप्ट करो। एक थॉट प्रोसेस लेके मत बैठो, एक्शन लो। कम्युनिटी किसी के खिलाफ है रिलेशनशिप में, या फिर कम्युनिटी प्रॉब्लम कर रही है, तो कम्युनिटी का सहारा लेकर आपको अपने रिलेशनशिप को क्या बनाना है, सक्सेसफुल। हाउ, समझाओ लोगों को बात, क्या चाहते हो, किससे चाहते हो, बात समझाओ। फैमिली नहीं मान रही, या फिर किसी के रिलेशनशिप में डिफरेंसेस है, तो देखिए चेंज, बदलाव, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे चैलेंजेस होने वाले हैं। तो आपको ऐसे में क्या करना है, कम्युनिटी से ही आपको अपने रिलेशनशिप को क्या कर लेनी है, परमिशन लेनी है। नई बात मान रहे, इट्स ओके, कुछ एक्शन अपने ले लो, क्योंकि लोगों की सारी बातें सुनेंगे तो लोग आपको करने नहीं देंगे। एलिमिनेशन में कौन है भाई, अभी ये मत रहो ज़्यादा डर में रहता है। कोई एक लेके बैठा है बात की, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तकलीफ देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। करना है तो थोड़ा अच्छा इल्यूमिनेट करो, प्यूरिफिकेशन। जी हाँ, अपना माइंडसेट, थॉट प्रोसेस पर्सन को लेकर पॉजिटिव बनाना ही बनाना है। अपने लाइफ में एलिमिनेशन लाने की, अपने रिलेशनशिप में एलिमिनेशन लाने की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ आप में ही है। वो आप ही कर सकते हैं। कुछ आपको एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे लगता है कि कम्युनिटी बहुत मेजर रोल प्ले कर रही है आपकी रिलेशनशिप में। या तो कोई डिफरेंसेस है, या फिर कोई कम्युनिटी है। तो देखिए इसके ऊपर आपको काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको लानी है अपनी लाइफ में ब्राइटनेस, हैप्पीनेस, ये जो रोशनाई है आप ही को लानी है, और ये आती हुई भी मुझे दिख रही है। बट करना क्या ज़रूरी है यहाँ पे, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन किस में, माइंडसेट में। और क्या करना है, न्यू बिगिनिंग इसी पर्सन के साथ, ऐसे रिलेशनशिप में, तब जाके आपका रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा होगा। बातें खुल के करो, मैंने वही बोला था। रिलीज़ को क्लेरिफाई कीजिए। हाँ जी, नई स्टार्ट करनी है आपको, जाइए इनके टूवर्ड्स। और ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, मुझे लगता है आपके पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी से आते हुए दिख रहे हैं। और आप पास के कुछ बातें लेकर बैठे हो, आप एक चीज़ लेकर बैठे हो, आप उससे निकल नहीं रहे हो। तो आपके लिए सलाह ये है कि निकल जाओ उन बातों से, छोड़ दो, और जो आ रहा है अपने लाइफ में वेलकम करो। इनके साथ एक अच्छी चीज़ स्टार्ट करो, क्योंकि पर्सन तो प्यार का कप लेकर आ रहे हैं लाइफ में। ओपननेस की एनर्जी क्या है, जी हाँ, मैंने वही बोला कि आपको एक पावरफुल कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, जहाँ से आप अपने लिए भी एक क्लियरिटी के साथ स्टैंड लेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे आपके पर्सन से, आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, अब तक क्या हुआ, अब तक का रिलेशनशिप में ये करने के बाद आपको क्या मिला, आपका कहाँ तक ये सब कुछ सहने का जो स्ट्रेंथ लेवल है आपका कहाँ तक है, आप क्या कर सकते हैं, कितना देर कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन से आप क्या एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, ये चीज़ें बोलो। बट सिर्फ अपनी मत सुनाओ,
थोड़ा इनसे भी जानो कि इनकी क्या प्रॉब्लम चल रही है, और वो सच जानने की कोशिश करो जो बोल रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। किसी किसी के पास सच बोल रहे बट सिर्फ डाउट के चक्कर में, शक के आदत की वजह से ये रिलेशनशिप खुद ही आप खराब कर रहे हो। विक्ट्री के साथ मुझे लग रहा है जब आप ये अपने रिलेशनशिप में ओपननेस लाएंगे, आपके अंदर जो कुछ भी भरा है, अच्छा बुरा भला बुरा कुछ भी है, बातें करो। बट यहाँ पे बुरा अगर हार्श कम्युनिकेशन करते हो तो वहाँ पे बोलूँगी कि नहीं, थोड़ा संभल कर कीजिए, अपना मत रखो, अपना ओपिनियन रखो, बट बहुत हार्श रूड या फिर इनको ह्यूमिनेट करके नहीं। एक ये होता है, क्या तरीका होता है गाइस, लहजा होता है। खुद को क्लैरिफाई कीजिए जल। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपको पहले से ही पता है कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या क्या लिमिटेशंस के साथ इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। शायद अब आप ये चीज़ें भूल गए थे और आप कुछ ज़्यादा और जो चीज़ें नहीं हो सकती ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो सच सबसे पहले ये सच मान लो। दूसरी बात सच है, आपके पर्सन के साथ अगर आपका कोई ट्रेडिशनल मैरिज हुआ है तो डेफिनेटली ये सच भी उतना ही है कि आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को निभाएंगे, और इसी सच के साथ, इसी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आपके पर्सन आपसे स्टार्ट करने के लिए आए हैं, नहीं तो आने वाले हैं। ये एक वन कहना जा रही हो सकता है अगले 1 डे 1 मंथ 1 वीक में ये चीज़ें आपके लिए हो जाए। अगर आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं स्टार्ट करने के लिए बोल रहे तो मान लो ये बात सच है, क्योंकि विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हो रही है आपकी हो या आपके पर्सन की। रिलेशनशिप तो आपका ही अच्छे से महकने वाला है। तो यहाँ पे किसी को ट्रेडिशनल कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, बट कोई अपने पर्सन के ऊपर डाउट कर रहा है अगर सिंगल है तो। एक्शन, जी हाँ, एक्शन। अपने इमोशंस क्या करने हैं आपको, किंग ऑफ कप। अपने इमोशंस आप भी एक्सप्रेस करो और ये सच मान के अब चलो, क्योंकि यहाँ पे बार बार क्लेरिफाई आ रहा है कि आपके पर्सन अब जो आ रहे हैं एक ट्रू अनकंडीशनल लव के साथ आ रहे, आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी देंगे। यहाँ तक एक ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट के साथ आपके पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। विक्ट्री की भी एनर्जी आ रही थी गाइस, ये सक्सेसफुल एनर्जी है। ब्लॉकेजेस थे आपके रिलेशनशिप में, बट मुझे लगता है काफ़ी हद तक ब्लॉकेजेस हट गए हैं। नहीं तो ये जो समय मैंने आपको बोला है ये हट जाएंगे। यूनिवर्सल ब्लेसिंग का समय ये आपके लाइफ में आ चुका है। जस्ट क्लेम इट। कम्युनिटी, ये कम्युनिटी में बहुत फंबल हो रही थी मैं आज। किंग ऑफ पेंटेकल, जी यहाँ पे किसी का क्या है, फाइनेंशियल डिफरेंसेस है क्या, एक बहुत अमीर है, एक बहुत ही का लो क्लास का कुछ है, या तो आपके पर्सन की फैमिली बहुत ही पारंपरिक ओपिनियन वाली है। ये होता है ना कि बहुत ही ट्रेडिशनल कल्चर की, ये हमारे स्टेट के यहाँ स्टेटस के समान नहीं है, ऐसा कुछ डिफरेंसेस है क्या। इसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि शायद आपके पर्सन फैमिली की बातों में आ जाएंगे, आपके साथ धोखाधड़ी करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, वो चीज़ें करेंगे। पेनफुल साइकिल था, एक डिफरेंस था, वो ख़त्म हो चुका है। ऊंच नीच का कुछ तो भेदभाव था, या तो आपका रिलीजियस अलग है, या तो ये फाइनेंशियल वाइज बहुत डिफरेंसेस है, कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी। दूसरी बात मुझे लगती है कि आपके पर्सन ने आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कभी दी नहीं थी कम्युनिटी का नाम लेकर, और आपको ऐसे लगता था कि ही इज़ अ चीटर और ये भाग रहा है, ये वो रीज़न देकर। तो देखिए चीज़ें ख़त्म हो जाएगी आपके रिलेशनशिप में। मुझे लगता है ये पर्सन तो आ जाएंगे। हो सकता है इनसे गलतियाँ हुई है और कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है कि जो सुधारने के लिए को कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, तो आपको अब उतना थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एलिमिनेशन को बताइए, स्टेबिलिटी तो आती हुई दिख रही है, मुझे कम्युनिटी का सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, आपकी लाइफ में आपके अपनी वर्क एफर्ट से अपने रिलेशनशिप को आप बड़ा ब्राइट करते हुए दिख रहे, या फिर ब्राइट हो जाएगा। यहाँ पे एक बात भी आ रही है कि शायद एफर्ट कम पड़ रहे हैं, या तो आपकी या तो आपके पर्सन के। इस रिलेशनशिप का जो नेचर है बिल्कुल वो सच है। सन की एनर्जी मुझे लगती है, सनफ्लावर का ये देखकर प्यूरिफिकेशन का मैसेज है, बट मुझे सन की एनर्जी वो फील हो रही है। यहाँ पे एफर्ट लेने की ज़रूरत है। जितने अच्छे, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड करेक्ट एफर्ट रहेंगे, उतना आपका रिलेशनशिप दिन ब दिन ब्राइट फ्यूचर की ओर जाता हुआ मुझे दिख रहा है।
आपको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन सही मात्रा में एफर्ट नहीं ले रहे हैं और इसीलिए आपको लगता है कि रिलेशनशिप अच्छा जा सकता था, बट आपके पर्सन के ये कम एफर्ट की वजह से शायद इस रिलेशनशिप का वो सच ना हो सके जो आपने कभी उम्मीद की थी। प्यूरिफिकेशन की एनर्जी बताइए एंजल। जी हाँ, थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी मन में डाउट है, अभी भी वही पे स्टक है। खास कर उन लोगों के लिए बोल रही हो जो मैरिड रिलेशनशिप में और आपके पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी आई थी, ये आपके पर्सन जहाँ पे काम करती थी वहाँ से आई थी, या तो थर्ड पार्टी से आपके पर्सन का कुछ तो पार्टनरशिप वाला काम चल रहा है। तो जो आपके मन में हमेशा डाउट रखता है कि आपके पर्सन इसी बहाने थर्ड पार्टी से कनेक्टेड है, ये आपके विश्वास के साथ, आपके भरोसे के साथ, आपके रिश्ते के साथ खेल रहे हैं, फिर से चीटिंग कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके यहाँ पे आप स्टक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक है। तो आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज कीजिए, थोड़ा लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट के आ जाएगी। थोड़ा सा इमोशनल, जो इमोशंस आपको नीचे डाल रही है, जो इमोशंस आपको बर्डन दे रही, उनको हटाकर थोड़ा एक लॉजिकल माइंडसेट से सोचिए कि सबसे पहले हम फैमिली की स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, लॉयल्टी, इमोशन, चीटिंग, थर्ड पार्टी, इसके बाद हम बार बार स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अपने लिए हमेशा एक अच्छी गाइडेंस फॉलो कीजिएगा गाइस। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसको लेकर आपको इतना ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी से आपको अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन लेनी चाहिए ताकि चीज़ें क्रिएट हो। आप किसी भी टैरोट रीडर से अपने लिए कंसल्टेशन लेते, अपने पर्सन के लिए एनर्जी निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, बट मेरा अपना एक ट्रांसपेरेंट ओपिनियन है कि ये होने के बावजूद भी आपको इनके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस, सिर्फ एनर्जी के आधार पर नहीं, एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल एविडेंस जब तक आपके हाथ में आती नहीं तब तक आपको किसी भी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचना है। दिस इज़ योर लाइफ गाइस, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं। ऑलरेडी पहले से पता है कि स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन ने बोल दिया, आपके साथ रहे, आपके सामने ये सारी चीज़ें हो रही, तो वहाँ पे मैं बोलूँगी नहीं, वहाँ पे बोलने का मतलब ही नहीं, बिकॉज ये चीज़ें बिल्कुल खुलेआम है। उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि जो जो गाइडेंस बोली जाती है या किसी भी रीडिंग के थ्रू कि आपको कैसे खुद को बैलेंस करना है, कैसे सेल्फ लव में आना है, उनको फॉलो करें। अब देखते हैं आपकी रिलेशनशिप का ओवरऑल फ्यूचर क्या है। जाकेंजे माइकल, जाकेंजे रफाइल, प्लीज़ हमसे जो चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं तो उनकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। डू टू वैल्यू, जी, सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों की वैल्यू करना सीखो, ये भी मैसेज आ रहा है। और दूसरी बात कि आपने जब तक किया है ना, उसके बदले में आपको अब रिवार्ड मिलने वाला है। फाइनेंशियल कंस्टेंट किसी की चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, यहाँ पे टावर की बात आ गई गाइस। सच में प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, किसी के रिलेशनशिप में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी का रिलेशनशिप हार्श ब्रेकअप से जा रहा है। आप ये समझ के चले कि आपको अच्छाई के बदले में कुछ नहीं मिला, बट आपकी हर अच्छाई की वैल्यू की जाएगी। आपको डेफिनेटली अबंडेंस, सक्सेस तो मिलने वाली है रिलेशनशिप में। आपको यहाँ पे कौन है भाई, बहुत ज़्यादा निगेटिव कम्युनिटी बार बार आ रही। इनडिसीजन या कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है कि आपके ब्रेकअप के लिए? आई थिंक सो, कम्युनिटी है। खिलाफ बातें करना, आपके बारे में गॉसिपिंग चल रही है शायद। अगर ये आपके मैरिड रिलेशनशिप में ये स्टॉर्म आज चल रहा है तो कम्युनिटी में आपके रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी बातें चल रही है या फिर चलेगी। गलत फैसला ले सकते हैं आप, पहले ही बोल दे रही यहाँ पे। स्ट्रैटेजी बनाओ, कुछ रेस्ट एंड रिजुनेशन के एनर्जी में आ जाएंगे। एक स्ट्रैटेजी बनाओ, ये चीज़ें अगर लेके चलेंगे, यही बात आपको बोलने की कोशिश कब से कर रही हूँ। रेड फ्लैग्स में क्या करने की ज़रूरत है, आप कर नहीं रहे, शायद ये चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे, आके सिर्फ रीडिंग सुनकर चले जाएंगे, इम्प्लाई नहीं करेंगे तो चीज़ें आगे चलकर ख़राब हो सकती है। डोंट वरी, मैं एक और रीडिंग लूँगी, फाइनल आउटकम में लूँगी, डोंट वरी।
यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप रिजुनेशन के एनर्जी में आ रहा है, एक रेस्ट में जाएगा रिलेशनशिप कुछ टाइम के लिए, जहाँ पे आपको लग सकता है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल जी, कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है, कम्युनिकेशन की बात बोल रहा है आर्कएंजल गैब्रियल। सोच समझ कर कीजिएगा, बात रखते रखते झगड़ा करना, कुछ भी गलत बोल देना, हार्श वर्ड बोल देना, तीर से अब मुंह से निकला हुआ जो वर्ल्ड होता है गाइस, वो तीर से निकले हुए कमान के जैसा होता है, नहीं आता है रिटर्न। चीज़ें बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर सब वैनिश, सब वो कर क्या बोलते हैं ना, ख़त्म करके आता है वो तीर। तो यही सोच समझ कर कम्युनिकेशन कीजिए। देखिए चीज़ें रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है, या तो आपको इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन ने ना कोई वैल्यू दी, ना आपको कमिटमेंट दी, ना कोई रिस्पेक्ट दी, आपके डिरिस्पेक्ट हो रही इस रिलेशनशिप में। आपको इस रिलेशनशिप में हमेशा किसी न किसी बात की लैकिंग होती है, जैसे कि आपके पर्सन का इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आप दोनों की रिलेशनशिप में फाइनेंस सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और इसकी वजह से शायद ब्रेकअप भी हुआ है। हो सकता है आपके पर्सन का फाइनेंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है और आपके फैमिली वालों ने इनके साथ रिश्ता इसीलिए तोड़ दिया बिकॉज देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट सो गुड। और आपकी शायद बदनामी कुछ हो रही है या फिर होगी आगे चलकर, आपके रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें होगी कम्युनिटी में। तो ये थोड़ा सोच समझ कर ही आप किसी के सामने अपने रिश्ते को लेकर पोर्ट्रे कीजिएगा। मैं लेने वाली नहीं थी बट मैं फाइनल आउटकम का कार्ड डेफिनेटली लूँगी। डू टू वेल बताइए। हाँ जी, रिलेशनशिप हैंग है, स्टक है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। वजह है कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आपका इम्पोर्टेंस कम हो रहा है इस रिलेशनशिप में। शायद आपके पर्सन मनी माइंडेड ज़्यादा हो गए, या फिर सामने वाले आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसी पार्टी आई है जो पैसे से आपके पर्सन को तोड़ रही है, जिसकी वजह से आपकी कोई वैल्यू इस रिलेशनशिप में नहीं रही, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रही है, आप स्टक हो गए, हैंग हो गए इस रिलेशनशिप में। फ्यूचर में ये चीज़ें दिख रही है। 31, 13, 10, 7, 8, 21, 19, या तो आपकी एज या तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 13 को क्लेरिफाई कीजिए। 13 कैरेट में इसका 13 का नंबर डेथ का आता है। किसी का फाइनेंस काफ़ी कोलैप्स हो गया है, बट मुझे लगता है ये बाद में इसमें स्टेबिलिटी आने वाली है। अगर आपकी रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें मैं जो बोल रही वो हो रही थी, तो फ्यूचर में मुझे लगता है कि इसमें स्टेबिलिटी आने वाली है। जिस पर्सन की वजह से आपको लगता है कि आपका लाइफ बिल्कुल अकेला पड़ रहा है, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, वो पर्सन स्टेबिलिटी लेकर ही आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे, आपके साथ फैमिली बनाते हुए दिख रहे थे। जिसने दुनिया उजाड़ दी थी आपकी, वही आपकी दुनिया बसाने के लिए आ रहा है। जी हाँ, खतरनाक ब्रेकअप हुआ था, बट डेस्टिनी के ऊपर भरोसा करो। चीटिंग करके कोई भाग गया था, बट यहाँ पे डेस्टिनी आपके फेवर में आ रही है। ये ब्रेकअप आपका ख़त्म हो जाएगा और ये पर्सन वापस आ गए हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपके लिए दे रही हूँ। देखिए, ये पर्सन जब भाग गए थे तो इन्होंने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं थी। ये भाग गए और आप बिल्कुल एक दिन में कंगाल हो गए, फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली। आपने अपने लाइफ को जिस हिम्मत से एक विक्टोरियस एनर्जी में लाई है, सक्सेसफुल बनाया है, डेफिनेटली आपने कुछ ऐसा बड़ा काम किया है जहाँ से आपको किसी बात की अब कमी नहीं रहती। बहुत कम लोगों के लिए एनर्जी जा सकती है, क्योंकि आप एक पावरफुल एनर्जी में आ गए हैं, एक फेमस हो गए हैं, और अब आपकी जो एनर्जी देखकर किसी किसी के पर्सन इसी विश फुलफिलमेंट के लिए, इसी लग्जरियस लाइफ के लिए वापस आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स एंड टावर मूवमेंट में बिल्कुल भी टालने वाली नहीं हुई इस एनर्जी को, मैं आपको पहले से वार्न कर दे रही हूँ। किसी के पर्सन शायद आपकी नेम फेम और आपका जो सिक्का चल रहा है आजकल की लाइफ में, वो देखकर आपके लाइफ में आ रहे, बट हो सकता है फिर से चीटिंग करे। कम्युनिकेटिव, मुझे लगता है कम्युनिटी में आपके रिश्ते को लेकर बहुत गॉसिपिंग हो रही है, बदनामी तक हो रही है। अगर आप आपके पर्सन के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रही हैं तो कम्युनिटी में इसके खिलाफ बहुत चीज़ें हो रही है। अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में थे और आपके पर्सन का किसी के साथ
एक लिविंग रिलेशनशिप जैसा रिलेशनशिप रहा था, तो शायद कम्युनिटी में ये सारी बातें सुनकर आप दोनों में झगड़ा हो सकता है, या फिर कम्युनिटी खुद आप दोनों की रिलेशनशिप में झगड़े लगवा सकती है। आप कम्युनिटी में हो सकते हैं, आपके अपने फ्रेंड हैं या फिर अपने रिलेटिव्स हैं, कुछ सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके जो कम्युनिटी आपके रिश्ते के ऊपर कुछ ऐसे सवाल उठाएंगे जिससे आप दोनों में झगड़ा हो सकता है, क्योंकि कम्युनिटी में आपके पर्सन आपको कोई स्टेटस नहीं दे रहे हैं। इनडिसीजन को क्लैरिफाई करें एंजल। 10 ऑफ पैंट्स। बर्डन के मारे कुछ आप गलत डिसीजन कर सकते हैं, बट ये नहीं, या फिर आपने बर्डन के मारे या फिर प्रेशर के चलते कुछ गलत डिसीजन ले लिए थे, या फिर आपके पर्सन ने कम्युनिटी के कुछ प्रेशर के चलते कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए थे। खुद को बचाने के लिए ये पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया था। तो देखिए, मैनिपुलेट करके गए थे, सेक्रीफाइस भी किया था, और आपको ऐसे मैनिपुलेट करके गए कि आपको लगा कि अरे तो बिल्कुल बेचारा है, भोला है, बेचारी भोली है, मजबूर है, ऐसा कुछ हुआ था। तो देखिए, ये चीज़ें के ऊपर फोकस कीजिए। अब यहाँ पे कोई सच में विक्टिम मेंटेलिटी में हो सकता है, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, जो मैसेज मुझे आ रहे वो मैं आपको बता रही हूँ गाइस। तो इन डिसीजन होकर अगर किसी का ये बर्डन में अगर किसी ने कोई गलत डिसीजन लिया था, तो शायद हो बन जाएगा, रिश्ता संवर जाएगा आपका, आप जैसे चाहते थे वैसा रिश्ता आपका हो जाएगा। स्ट्रेटेजी को लेकर क्लेरिफाई कीजिए एंजल। स्ट्रेटेजी को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप। देखिए, आने वाला पर्सन को स्ट्रेटेजी बनाकर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड भी कार्ड आया है। बट दूसरी बात मैं बोलूँगी कि अगर आपका रिलेशनशिप लंबे समय से थर्ड पार्टी, चीटिंग, डाउट, ट्रस्ट इशू, इतनी हैवी एनर्जी से लंबे समय से जा रहा है, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, अपने पर्सन के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओ, थोड़ा घूमो जाओ, और सिर्फ पर्सन के साथ एक इमोशन एंड लविंग बॉन्डिंग बना के रखो। थोड़ा टाइम आपको देना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। दूसरी बात ये है कि आपके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है स्ट्रैटेजिकल प्लान बनाकर आ सकते हैं। प्यार है, यहाँ पे प्यार के लिए मैं कुछ बात नहीं बोली हूँ, बट यहाँ पे एक 7 ऑफ सोर्स आया था ना, दैट्स वाई मैं आपको वो मैसेज भी ध्यान रख कर बोल रही हूँ। हो सकता है किसी के लिए ये चीज़ें हो। रेस्ट है रिजोल्यूशन के लिए क्लेरिफाई कीजिए एंजल जी। इंटेलिजेंस से काम लीजिए, बुद्धिमत्ता से काम लीजिए, एफर्ट तो लेने पड़ेंगे। जो रिलेशनशिप बड़े लंबे समय से ठंडे बक्से में चला गया था, उसमें मुझे लगता है बाद में एक अच्छा एनर्जी चली आएगी। फाइनली यहाँ पे बात आ रही है कि पर्सन के साथ वही अप्रोच आपको मिलने वाला है, कम्युनिकेशन सुधरने वाला है, और वो अप्रोच आपको मिलने वाला है जो चाहते थे, जो सुनना चाहते थे, जो कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे। आर्कएंजल गैब्रिएल खुद आपके रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है वो हटाते हुए दिख रहे हैं। आप हीलिंग ले सकते हैं गाइस किसी से, आप दोनों में बातें संवाद अच्छा हो, स्टेबिलिटी आ जाए, जो कुछ भी जो क्लाउड चल रहे हैं, हेवी क्लाउड आपके रिलेशनशिप पे, वो हट जाए। तो देखिए, प्रपोज तो करेंगे ये पर्सन आपको। अब ये होता है, चीज़ें हर रिलेशनशिप में होता है गाइस, कहीं ना कहीं हमें एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है। किसी एक पर्सन को थोड़ा पीछे जाके चीज़ें सॉर्ट करनी पड़ती है। अब मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है आपने बहुत कुछ पहले से एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि ये आप मैं जब बोल रही तो मैंने ये भी सुना कि अरे मैम कितना करें, हम ही कर रहे कब से, कौन बोला आई डोंट नो, बट किसकी एनर्जी आ गई थी ऐसी। चलिए देखते हैं फाइनल आउटकम क्या रहेगा। डरो मत, हो गई ये भी बड़ी रीडिंग मेरी, इतना भी जाओ छोटा निकालने के लिए निकलती ही नहीं है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज आइए, जुड़ जाइए हमसे, बताइए क्या होगा मेरे पर्सन और उनके लिए, मेरे दर्शक और उनके पर्सन के रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। बैलेंस ऑफ माई बी रिलेशनशिप है, मैंने आ गई फिर से 4 वाली एनर्जी, सुधरने वाले है नहीं यार, मैं कितना भी समझाऊँ यहाँ पे, 1 घंटा में समझाऊँ, बार बार बोल रहे हैं जब काम करो, एफर्ट लो, बट नहीं आ रहा है। जो पर्सन भाग गया था वही आपसे, अरे सन की बात आ गई, अरे नहीं, सुधर गए आगे आपके पर्सन भी सुधर गए, आप भी सुधर गए। जो भाग गया था ना वो तो वापिस आ रहा है, अभी रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहा है, रिकन्सिलेशन यूनियन की एनर्जी के साथ
एफर्ट लेता हुआ आ रहा है। हर तरीके से काम करेंगे आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप में। ऑप्शन थे, ऑप्शन की वजह से रिलेशनशिप कुछ समय के लिए हैंग है, आपका स्टक है, एग्री, बट यहाँ पे सन की एनर्जी भी आ रही है, तो ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं। इसे आपके फेवर में ही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स को क्वालिफाई कीजिए। जी हाँ, बातें होंगी, जो गया था भाग कर उससे बातें होंगी, बिल्कुल शुरू हो रही है, नई शुरुआत, नई बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। मुझे लगता है किसी के पर्सन अब्रॉड है, फार अपार्ट है, तो वहाँ से बातें हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे अच्छी बातें होने वाली है। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। जी हाँ, वही कोई दूर से बात कर रहा है, मिलने की बात हो रही है, कि रिलेशनशिप को हम क्या बनाएंगे, फ्रूटफुल बनाएंगे, पावरफुल बनाएंगे। सन को प्योरीफाई कीजिए। सन, जी हाँ, ये सब कप पे सन, क्या मैं बोलूँ, पूरा बर्डन, पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे, ये आपके लिए एफर्ट लेंगे बहुत। ट्रू अनकंडीशनल लव विथ अबंडेंस, ब्राइट फ्यूचर, स्टार, गॉड, वेरी गुड। हिलर है क्या कोई? हाँ जी, कोई अपने मैरिज रिलेशनशिप को बचाने के लिए कब से हीलिंग ले रहा था जी, रिलेशनशिप बैलेंस हो गया, गुडनेस फॉर यू। ये फाइनल आउटकम की एनर्जी गाइस ये होगा, और ये बहुत सारे मेजर अरकान आ रहे हैं, तो ये तो डेफिनेटली होगा, इसको क्लेम कीजिए। रिलेशनशिप बैलेंस होने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल, जैसे चाह रहे थे वैसे रिलेशनशिप जाने वाला है। हाँ जी, काम होगा, बात होगी, रिकन्सिलेशन, रियूनियन। यहाँ पे चीज़ें थी, धोखाधड़ी की चीज़ें थी, बट जी जस्टिस की भी बात आ रही है। और देखते हैं क्या है, मैसेज तो नहीं छोड़ेंगे भाई, कुछ भी सब कुछ लेंगे हम लोग तो। डेविड, वही तो मैं बोल रही थी। देखिए गाइज, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अगर रेगुलरली मिलते जुलते हैं या फिर इनको मिलना जुलना पड़ रहा है, अलर्ट कीजिए। यहाँ पे मेरे चैनल पे ना लंबे समय से ये बात आ रही है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को किसी बहाने से बुलाएंगी, सेलिब्रेशन बहाना, कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन, कुछ तो मना रही है, कुछ तो कर रही है, इनवाइट करेगी, और इनके खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकती है, कुछ ऐसी, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकती है जिसका हम कनेक्शन किसी तंत्रा, वशीकरण, संबोध, मोहिनी, ऐसा कुछ कर सकती है, जिसके इफेक्ट में आकर अगर आपकी रिलेशनशिप में फिर से आपको अगर ये फील होता है कि थर्ड पार्टी वापस आ गई, वही धोखा, बिटर वाली बात आ गई, वही डिवोर्स वाली बात आ गई, तो ये समझ लेना कि ये चीज़ें वहीं से शुरू हो गई थी। तो करना क्या है, स्किप करो। ऐसा कोई अगर पर्सन जाते खाते पीते, स्किप करो, छोड़ दो, क्लैरिटी मिलने वाली है। या तो दूसरी बात क्या है, ये चीज़ें सामने आने वाली है, ये चीज़ें क्लियर होने वाली है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कितने प्लानिंग के साथ फंसाया था, कैसे फंसाया था, आपके पर्सन किसके एडिक्शन, आपके पर्सन को किस बात के एडिक्शन हो गई थी, किसने लगाई थी, आपके पर्सन किस इफेक्ट में चले गए थे। मुझे किसी ने पूछा था कि थर्ड पार्टी का चेहरा सामने आ जाएगा या फिर पर्सन एक्सपोज हो जाएंगे, वो जो कोई भी सवाल था, बट यहाँ पे वो एक्सपोज होने वाला है जो अब तक चीज़ें चल रही थी, ये चीज़ एक्सपोज होने वाली है, ये क्लैरिटी मिलने वाली है। यहाँ पे सन, स्टार, एस ऑफ सोर्स, ये तीनों एनर्जी में बोलो, क्योंकि आपके फेवर में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन यूनिवर्स। अगर यहाँ पे देखो, ये तो मैंने देखा भी नहीं था, चीज़ें उजागर होने वाली हैं। कोई लंबे समय से ये चीज़ें खेल रहा था आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन ये सारी बातें समझेंगे, या फिर खुद ब खुद यहाँ पे जस्टिस यूनिवर्स आपको देगा, खुद ब खुद यूनिवर्स ये चीज़ें सामने लाएगी। 8 ऑफ कॉइंस को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे एंजल, जी हाँ, एफर्ट लेना चाहिए आपको भी, डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी सपोर्ट करेंगी आपकी रिलेशनशिप में, जी काम जाएगा आगे, सक्सेसफुली जाएगा, बहुत ज़्यादा काम आपके पर्सन भी लेंगे एफर्ट। हाँ जी, इन्होंने कभी ऑप्शंस के चलते ही आपसे ब्रेकअप किया था, प्रायोरिटी नहीं दी थी, बट वही पर्सन आपको प्रायोरिटी देने वाले हैं। जो रिलेशनशिप हैंग रख रहे थे ऑप्शंस, मुझे लगता है टावर मोमेंटम के साथ हो सकता है। ऑप्शंस में एक दूसरी बात भी समझ लो, इनके लाइफ में जो सराउंडिंग ऑप्शंस हैं, इनके चेहरे सामने आने के बाद हो सकता है आपके पर्सन इनसे रिश्ता ख़त्म कर दे, बट अगर इनका फेस सामने आने तक जितना टाइम लगता है, तब तक ऑप्शन इनके लाइफ में जो ऑप्शन है, थर्ड पार्टी रोमांटिक वाइज है या फिर कोई भी सिचुएशन है, वो आपकी रिलेशनशिप को हैंग रखने के लिए सक्सेसफुल होंगी। बट ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगी, क्योंकि इसके ठीक नीचे बात आता है 2 ऑफ कप।
आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल एंड स्ट्रांग हो रही है। या तो आप हीलर है, या तो आप किसी से स्पेल ले रहे हैं, या तो हीलिंग ले रहे हैं। तो ये हो गया आपकी रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। चलिए फटाफट आपके लिए भी गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज बताइए मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, गो फॉर इट। क्या क्या है क्रिएटिव प्रोजेक्ट। जी हाँ, थोड़ी क्रिएटिविटी बढ़ाइए, अपना अपना ध्यान थोड़ा वर्क के ऊपर फोकस कीजिए। रिलेशनशिप, इमोशन, धोखा, चीटिंग, पार्टनर ये किया वो किया, ज़्यादा एंजाइटी में रहने की ज़रूरत नहीं। अपना ध्यान बैठाओ, कामों में लगा दो। हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में आ जाओ। कॉन्फिडेंस ही मार के बैठे हो, कुछ होगा नहीं, मेरा सब गलत हो रहा है, ऐसा ही होगा वैसा ही होगा। गया थर्ड पार्टी के पास गया, मुझे छोड़ गया, कभी नहीं आएगा, लुट के गया। नहीं, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊँगी, मैं तो मर ही जाऊँगी। क्यों, मैं तो मर ही जाऊँगा, क्यों? इनके आने के पहले आप जिंदा नहीं थे, आपके लाइफ में और रिश्ते नहीं थे, क्यों ऐसा करना है? कॉन्फिडेंस में आ जाओ। आप इनके सिवाय पहले भी जी रहे थे, बाद में भी जी लेंगे। अगर ये नहीं आ रहा है, भाव खा रहा है, ज़्यादा कर दिखा रहा है तो फ्रेश एयर। जी, बहुत एंजाइटी चल रही है, थोड़ा खुली हवा में घूमो, हीलिंग मिल जाएगी, फ्रेश फील होगा। देखिए, जब लगता है आपको बहुत आपको चीज़ें हेवी हो रही है, पैनिक अटैक आ रहे, तुरंत अपने आप को बाहर निकाल दो, फ्रेश एयर में घूमने के लिए चले जाओ। आधा घंटा घूम के आओ, देखो वापस आने के बाद आप बिल्कुल फ्रेश मूड पे। एंजॉय, लाइफ को एंजॉय करना सीखो भाई। यहाँ पे बिल्कुल हेवी एनर्जी में लेके बैठा है, निकल ही नहीं रहा वहाँ से, क्यों ऐसा है? ये अकेला बंदा है, बंदी है आपके लाइफ में, कोई और लोग नहीं है। लाइफ, अरे खुद है आप, लोगों की छोड़ो, आप खुद है। आप खुद खुश रहने का अधिकार है। ये किसी और का धोखा, किसी और की लॉयल्टी के ऊपर आपकी खुशी डिपेंड नहीं है। लाइफ पर्पस, और ये नहीं हो रही तो अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढो। थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ जाओ। किसी का स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है, किसी की जर्नी यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी है। फोकस ऑन सर्विस, किस बात के लिए, पर्पस को ढूंढो और अपने जिस बात के लिए आए हो ना उसके ऊपर फोकस करो। यहाँ पे कोई ऐसे है सोल्स ऐसे है कि जिनका पर्पस काफ़ी बड़ा है, बट ये पता नहीं किन बातों में अटक गए हैं। ये जो मटेरियल वर्क की रिलेशनशिप, प्यार, लव, रोमांस में अटके हैं, बट यहाँ पे किसी का तो पर्सन जो पर्पस है बहुत बड़ा है। उनके लिए बार बार टावर मोमेंट आता है, क्योंकि पर्पस के ऊपर, जर्नी के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा है। मैं बहुत क्रिएटिव प्रोजेक्ट, क्रिएटिविटी के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाओ। मैं गाइस बहुत जल्द ना आपके लाइफ का क्या पर्पस है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले। आई डोंट नो कितने लोग देखते हैं, कितने लोग रिएक्ट करते हैं, आई डोंट नो, बट जब भी किसी के लिए ज़रूरी होगा तो मेरा वीडियो उनके पास चला जाएगा, उनको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेंगी। क्योंकि मैं बड़े एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ, मेरी इंट्यूशन यूज़ करके, बहुत एक प्योर इंटेंशन के साथ मैं हर वीडियो बनाती हूँ। मैं इतना ही कहना है, किसी एक को भी मैं हील कर पाई चैनल थ्रू, रीडिंग थ्रू, मेरे लिए वो काफ़ी है। वही एक्सपेक्टेशन बहुत छोटी रखती हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम कभी होती नहीं। आई एम ऑलवेज हैप्पी विथ माई सेल्फ। आप भी सीखो। ओके गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।